एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक ही के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं। साइन b एक कंपोजिट फंक्शन है और जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है cos cx प्लस d, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन है और उससे पहले अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला फर्स्ट अपॉन सेकेंड का, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन फर्स्ट अपॉन सेकेंड के फॉर्मेट में अगर दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल फार्मूला इसका सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा यहाँ पे फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा सेकेंड फंक्शन का, और नीचे होगा सेकेंड का स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो हम ऊपर वाले फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट और नीचे वाले को मानेंगे सेकेंड। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसको, जो भी हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फंक्शन है पूरा y के इक्वल है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट फंक्शन साइन ax प्लस बी है और सेकेंड हमारा cos cx प्लस डी है। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेकेंड, तो सेकेंड हमारा है cos cx प्लस डी। डी बाई डी एक्स करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन ax प्लस बी, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट है हमारा साइन ax प्लस बी, डी बाई डी एक्स होगा सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है हमारा cos cx प्लस डी, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला नीचे डिनोमिनेटर में आएगा हमारा सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड है हमारा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे कंपोजिट फंक्शन का। तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन में फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन x प्लस बी, तो यहाँ हम x प्लस बी को मान लेंगे t, और हमारे पास सेकेंड पार्ट में दे रखा है cos के पीछे cx प्लस डी, तो cx प्लस डी को मान लेंगे हम u। अब हम इसको करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन। तो बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos cx प्लस डी एज इट इज डी बाई डी एक्स। अब हमने साइन के पीछे जो ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस बी, उसको मान रखा है t, तो यहाँ पे dx की जगह होगा dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा साइन t। अब यहाँ पे लिखेंगे हम dt अपॉन dx, और जिसको t मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा यहाँ t की जगह आ जाएगा ax प्लस बी, माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा cos cx प्लस डी का, और cos cx प्लस डी को हमने मान रखा है u, तो ये बनेगा डी बाई एक्स हटके बन जाएगा du, और ये बनेगा हमारे पास cos u, और जिसको u मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो du अपॉन dx, और u की जगह लिखेंगे हम cx प्लस d। ओवरऑल हमारे पास डिनोमिनेटर में बनेगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, ये एज इट इज आ जाए cos cx प्लस डी, डी बाई डी एक्स, साइन x का होता है cos x, तो हमारा फंक्शन t में है, तो यहाँ बन जाएगा cos t, और t को हमने मान रखा है x प्लस बी, तो बन जाएगा ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस बी का होगा, तो यहाँ केवल x का होगा 1 जो a से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ बचेगा केवल a, और b का हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इस ब्रैकेट से बनेगा हमारे पास केवल a, माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज बनेगा, और
यहाँ पे cos u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम यहाँ करवा देंगे तो यहाँ बन जाएगा प्लस और साइन u, और u को रिप्लेस कर देंगे हम cx प्लस डी से। अब cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ बचेगा केवल c, x का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेगा c से तो बचेगा c और d का बनेगा 0। ओवरऑल हमारे पास डिनोमिनेटर में बनेगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में जमा लें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये इनटू में जो a दे रखा है हम इसको फर्स्ट में लिख देंगे और इधर से जो c दे रखा है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस c इंटू साइन एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है, दोनों फंक्शन हमारे इनटू में दे रखे हैं, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे फर्स्ट में। तो प्रोडक्ट रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा cos x क्यूब इंटू और सेकंड जो फंक्शन होगा वो होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन दे रखा है y के इक्वल में बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन बनेगा हमारा cos x क्यूब डी बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा cos एक्स क्यूब। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर चेन रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब एज इट इज। अब हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन है तो हम इसको मान लेंगे t, तो t के रिस्पेक्ट में होगा तो ये पूरा बनेगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा 2t, है ना, टी स्क्वायर का बनेगा 2t। अब जिसको t मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो t हमने मान रखा है साइन एक्स की पावर 5 को, तो साइन एक्स की पावर 5 का सीधा सा सिंपल डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स की पावर 5। पर अभी हमारे पास साइन एक्स की पावर 5 खुद एक कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि उसमें x की पावर 5 दे रखा है। तो x की पावर 5 का एक बार और होगा तो वो बनेगा 5x की पावर 4। यहाँ पर हमारा चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos एक्स क्यूब का, तो cos एक्स क्यूब भी एक कंपोजिट फंक्शन है तो हम उसको मान लेंगे एक्स क्यूब को, उधर टी यू भी मान रखा है तो यहाँ हम और कुछ अलग से लिख सकते हैं। तो cos एक्स क्यूब का बनेगा हमारे पास माइनस का साइन एक्स क्यूब। अब चूंकि यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ cos का बनेगा माइनस का साइन, माइनस हमने यहाँ लगा दिया है साइन एक्स क्यूब का। क्योंकि अभी भी cos एक्स क्यूब एक कंपोजिट फंक्शन है इसलिए एक्स क्यूब का फिर से होगा एक बार, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। देखते हैं फाइनल हमारे पास स्टेप क्या बनती है। 2 को लिखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम 5 से करवा देंगे तो 5 2 हो जाएगा 10। x की पावर 4 को हम सीक्वेंस में जमा देंगे इधर। उसके बाद cos x क्यूब इंटू टी हमने मान रखा है किसको, साइन x की पावर 5 को। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि हमने t किसको मान रखा है, साइन x की पावर 5 को। तो t को रिप्लेस किया हमने cos साइन x की पावर 5 से, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन x की पावर 5
cos x क्यूब लिख दिया हमने, बचा है हमारे पास cos x की पावर 5 इंटू 2, ये लिख दिया हमने 10, x की पावर 4 को फर्स्ट में लिख दिया, और माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ आगे लिख देंगे हम, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन और वो भी हमारा रूट के अंदर दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन है उसको y के इक्वल लेंगे, तो y इज इक्वल टू बनेगा 2 अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेंगे हम, 2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स होगा हमारा किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। अब ये चूंकि कंपोजिट फंक्शन है और रूट के अंदर दे रखा है तो हो नहीं सकता डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉट एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर उसको मान लेंगे हम t, लेट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो यहाँ रखेंगे हम, पुट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज डी बाई डी टी हो जाए, क्योंकि हमने फंक्शन को t मान लिया है और t हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमने केवल अंदर वाले को t माना है। तो ये बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स। हम अंडर रूट टी को इस टाइप से लिख भी सकते हैं, अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगता है, पावर आधी हो जाती है। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टी का सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो टी की जगह हम वापिस से हमने जो टी मान रखा है रख देंगे, क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा हमारा, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√t। देखिए टी को हम वापस रिप्लेस करते हैं कॉट एक्स स्क्वायर से, तो ये बनेगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए ये कॉट एक्स स्क्वायर भी खुद है कंपोजिट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मान लेंगे u, तो ये बनेगा d बाई डी यू कॉट u, और ये बन जाएगा du अपॉन डी एक्स। जिसको u मानते हैं उसका फिर से करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/कॉट एज इट इज कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट यू का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर यू, तो इंटू में दे रखा है, आप सिंबल भी लगा सकते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर यू, और यू को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से, ये एज इट इज इंटू, या फिर सिंबल भी लगा सकते हैं आप इंटू का डी यू बाई डी एक्स। तो यू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में हम अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 1/कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इनको दोनों को अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई हम माइनस कॉसेक से करवा देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये बनेगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, जो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में दे रखा है वो
ऊपर पहुंचा देंगे हम, रिसिप्रोकल होगा तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे हम नीचे 1 के अपॉन में, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, तो 2x साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अंडर रूट का, तो ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अभी नीचे बचा है हमारा कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर में दे रखा है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन को हम 2 बार लिखेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अभी हमारे पास साइन फिर से 2 बार है तो हम एक बार और ब्रेक करेंगे इसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। इस साइन को अब हम 2 बार लिखेंगे, साइन एक्स अंडर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ऊपर भी अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर दोनों रूट में, दोनों का एक ही रूट में लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको फार्मूले में चेंज कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अगर 2 होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये भी अंडर रूट में है तो ये पूरा एक ही में हो जाएगा, तो हम ये 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन थीटा का। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा की जगह हमारा है एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 8th क्वेश्चन है हमारा कॉस अंडर रूट एक्स। कॉस अंडर रूट एक्स, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए y के इक्वल में मान लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। अब चेन रूल के द्वारा हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन होने के कारण जो अंडर रूट एक्स है, 2 फंक्शन दे रखे हैं इसलिए हम अंडर रूट एक्स को मान लेंगे कि ये t के इक्वल है। तो y अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा dy डी एक्स कॉस t, पर अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लगेगा dt और इधर बन जाएगा dt अपॉन dx। अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं dt से dt, तो हमारे पास वापस वही बन जाएगा और t को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट x से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos t का हो जाएगा सिंपली माइनस साइन t, तो माइनस साइन t और t को फिर से हम रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट x से इंटू dt अपॉन dx, तो d बाई डी एक्स t को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट x और अंडर रूट x का होता नहीं इसलिए हम इसको पावर हाफ कर देंगे, इसकी अंडर रूट का मतलब ही हाफ होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट x इंटू x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आएगी और
एक कम होगा इसमें से, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का हाफ बचेगा, हम उसको नीचे लाएंगे क्योंकि इन्वर्स में रहता है वो, तो नीचे वापस वो पावर प्लस की हाफ बनेगी, उसको वापस से हम अंडर, हमारा फाइनल आंसर बनेगा माइनस साइन √x/2 √x। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।